तो हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेके आता हूँ यहाँ से भूतों की कहानियाँ, नए-नए किस्से और रियल पैरानॉर्मल जो भी एक्टिविटीज़ लोगों के साथ होती है, इस चैनल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ उनकी रियल पैरानॉर्मल घटनाएँ। आज एक और ऐसी घटना, ये राजस्थान में जैसलमेर में एक होटल था, उसकी कहानी है। 2 लोग होते हैं, एक कपल है ये मतलब, तो ये दोनों ना ट्राई करने का इनको बहुत शौक है कि जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं या हॉन्टेड जगह होती है, तो ये इनको वहाँ जाने का बड़ा लगता है कि यार यहाँ भी जाएँगे, वहाँ भी जाएँगे। तो लड़का है, लड़के का नाम सैम है और लड़की है रिया। तो ये लोग एक पेपर में एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ते हैं कि जैसलमेर में एक होटल है जो हॉन्टेड है। उसका एक रूम है, रूम नंबर 301। ये वहाँ का एक हॉन्टेड रूम है। कहते हैं कि इस रूम के अंदर कोई रहता नहीं है और इस रूम को ये लोग देते भी नहीं है। क्यों नहीं देते, वही इस आर्टिकल में था। आर्टिकल में लिखा था कि एक कपल आए थे इस होटल में रहने। रूम में जाते हैं और कुछ ऑर्डर करते हैं, बट वो जो ऑर्डर करते हैं ना, वो उनके लिए थोड़ा भारी पड़ जाता है। अब ये दोनों सैम और रिया जाते हैं राजस्थान, जैसलमेर। वहाँ पे उसी होटल में जाते हैं और होटल का नाम मैं यहाँ से नहीं बताऊँगा आपको। होटल में जाते हैं और रिसेप्शन पे जाके बोलते हैं कि हमें 301 रूम नंबर चाहिए। तो जो रिसेप्शन पे बैठा होता है एक आदमी, वो कहता है नहीं सर, ये रूम अवेलेबल नहीं है, ये बंद कर रखा है। कहता है कि आपने बंद क्यों कर रखा है? अब इनको वो एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं ये दोनों और उनको उनके मना करने के बावजूद भी ये उसी में जाके रहते हैं। रूम की साफ-सफाई होती है 15 मिनट, आधा घंटा जो भी। ये उस रूम में जाते हैं और जो वहाँ पे रिसेप्शन पे बैठा होता है ना, वो उनको मना भी करता है कि आप इस रूम को मत लो। ये रूम ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और इसी कारणवश हमने ये रूम बंद कर दिया था। अब ये लोग तो मानते नहीं हैं। अब ये लोग वहाँ जाते हैं, रुकते हैं। अब दोपहर होती है तो कुछ नहीं होता इनके साथ। इनको जैसे-जैसे धीरे-धीरे रात होने लगती है ना, इनको रूम में ना कुछ चलने की आवाज़ें, किसी के होने का, ऐसा लगता है कि कोई रूम में है और इनको बहुत देर से घूर के एक जगह से बस देखे जा रहा है। मतलब पहले-पहले सिर्फ रिया को लगता है। तो सैम को बोलती है, "सैम मुझे यहाँ ना ठीक नहीं लग रहा और यहाँ पे सच्ची मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ है यहाँ पे।" तो कहती है, तो सैम कहता है कि तुम ना थोड़ा कूल रहो और ये सब आज तक हम इतनी जगह गए हैं, आज तक हमें कुछ हुआ है? तो भाई, आप इतनी जगह गए हो या नहीं गए हो, पर कभी-कभी ना आपको ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं या ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, वो सिर्फ़ कभी-कभी नहीं दिखती, वो एक ही बार दिखती है, एक ही एनकाउंटर में आपकी लाइफ़ खराब हो जाती है। तो अब 10:30 बज रहे होते हैं और इनके गेट पे नॉक-नॉक होती है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि भाई, हम जो लास्ट खाना यहाँ पे होता है किचन में, वो 9:30 बजे के बाद कोई खाना आपको लेके नहीं आएगा। अगर आपको खाना है तो आप बाहर जाके खा सकते हो, वरना 9:30 के बाद किचन बंद हो जाता है हमारा। कहता है ठीक है भाई। अब इन लोगों को भूख तो लगनी चाहिए होती है। अब हर जगह स्विगी, ज़ोमैटो भी नहीं होता ना। तो अब क्या होता है, ये लोग 10:30 बजे इनका गेट पे कोई नॉक-नॉक करता है। रिसेप्शनिस्ट ने मना किया था, भाई कोई भी इतने टाइम को आप नॉक-नॉक करे या कोई आवाज़ें आएँ तो रूम के बाहर मत आना, अंदर ही रहना। तो अब ये नॉक-नॉक होती है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब ना रिया थोड़ी डरने लग जाती है। सैम कहता है मैं देख के आता हूँ कौन हमें परेशान कर रहा है, बार-बार नॉक-नॉक करे जा रहा है। अब सैम जाता है, गेट खोलता है, गेट के बाहर अब कोई भी नहीं है। एकदम शांति है, पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा हुआ। और आस-पास के जितने रूम थे 4-5, उनमें भी कोई नहीं था। तो अब ये कहता है यार, आस-पास के रूम में कोई नहीं है, क्या पता कोई हमारे साथ मज़ाक कर रहा है। हम 301 में है ना, डरावने हॉन्टेड हाउस के डरावने हॉन्टेड रूम के अंदर। तो कहता है ऐसा करते हैं, आज हम सोएँगे नहीं, आज देखेंगे यहाँ पे क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो। अब ये फ़ोन करता है वहाँ पे रिसेप्शन में, तो कहता है कि टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है, आप वो भेज दो। अब ये वापस जब टॉयलेट में जाता है, टॉयलेट पेपर रखा हुआ होता है। सो अब ये लोग
थोड़ा डर रहे होते हैं कि यार हमने टॉयलेट पेपर नीचे बोला और इतने में ये आ भी गया। अब ये रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि भाई ये जो आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हो ना, वैसे आपने किया कैसे? मैंने आपको बोला। कहता सर आपने मुझे फ़ोन भी नहीं किया और हमारी अभी तक कोई बात नहीं हुई, आप पहली बार मुझे कॉल कर रहे हो। कहते क्या पागल जैसी बात कर रहे हो आप? मैंने आपको अभी फ़ोन करा और आपने कैसे भी लाके वो टॉयलेट पेपर वहाँ पे रख दिया होगा। तो सर बिना गेट खोले हम आपके रूम में कोई चीज़ कैसे रख देंगे? अब ये फ़ोन काट देता है। इसको ना अब जैसे-जैसे अब रात हो रही है ना, इसको अपने रूम के अंदर, बाहर नहीं, अंदर चलने की आवाज़ें आ रही हैं। अब रिया और सैम दोनों बहुत डरे हुए हैं। रिया और सैम अब बहुत डरे हुए हैं और कह रहे हैं यार अब यहाँ से रूम से निकलते हैं क्योंकि अब हमारे साथ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। वॉशरूम का गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। और इनको ना अब जो रिया को जो लग रहा था कि कोई मुझे घूर-घूर के देखे जा रहा है, तो ड्रेसिंग टेबल होता है वहाँ पे और उसके अंदर शीशा लगा होता है। उस शीशे के अंदर ना उसको उसका अस अक्स दिखाई दे रहा है, उसको उसका एक कहूँ तो आत्मा दिखाई दे रही है। एक परछाई है, काली-सी। वो उसको दीवार के पास छुपी हुई दिखाई दे रही है पर्दों के पीछे। और वो पर्दों को हटा-हटा के देख रही है कि अब रिया ये देख के बहुत डर जाती है और एकदम बहुत तेज़ चीखती है, सैम को बताती है, "सैम वहाँ पे कोई खड़ा है, वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब ये चीज़ें धीरे-धीरे स्कैरी हो रही हैं और हमें नहीं करना चाहिए ये सब कुछ। आज तक हमने जो किया शायद वहाँ पे कुछ था ही नहीं बट इस रूम के अंदर सच्ची में कुछ है। रूम नंबर 301 और इसको अगर हम फ्लिप कर दें तो नंबर आता है 103। तो 103 कहते हैं कि किसी होटल में 103 रूम होते ही नहीं है क्योंकि इसको डेविलिश नंबर माना जाता है, तो अच्छा नहीं माना जाता, नंबर को अपशगुन माना जाता है। तो आप किसी भी बड़े होटल के अंदर जाएँगे, उस होटल के अंदर आपको ये नंबर नहीं मिलेगा। 103 और 113 ये नंबर दोनों में से कोई एक नंबर आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो होता ये है अब इनको रूम में प्रेज़ेंस फ़ील होने लग जाए। कोई इनके कंधे पे हाथ रख, कोई इनके बालों को छूते जा रहा है। इनको बहुत अब ना रूम के अंदर अभी रूम को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ोन मिला रहे हैं रिसेप्शन पे पर कोई फ़ोन नहीं उठा और गेट बाहर से बंद है। अब ये अपना फ़ोन लेते हैं, अपना जो सेल फ़ोन होता है, जैसलमेर में इनका एक भाई रहता था, उसको फ़ोन करते हैं। वहाँ पे लोकेशन भेजते हैं और बोलता है, "भाई तू यहाँ आ जा फटाफट, मैं बहुत डरा हुआ हूँ और किसी ने बाहर से रूम लॉक कर दिया है और हम बहुत डरे हुए हैं और हमें इस रूम में कुछ फ़ील हो रहा है।" वो कहता है, "तू पुलिस को फ़ोन कर और मैं इतने आ रहा हूँ।" अब जैसे उसका फ़ोन कटता है, ये पुलिस को फ़ोन करने वाला होता है और उतने में वहाँ पे सिग्नल आने बंद हो जाते हैं। ना रिया के फ़ोन में सिग्नल आ रहे होते हैं, ना सैम के फ़ोन में सिग्नल आ रहे होते हैं। अब ये दोनों वहाँ पे खिड़की होती है। अब ये खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या शीशे को अगर आप किसी चेयर से या किसी भी चीज़ से मारोगे तो शीशा टूट जाएगा ना। पर ये शीशे को हर एक चीज़ से मारने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास जो-जो थे चीज़ें उनसे मारने की कोशिश करी पर शीशा टूटा ही। नीचे रोड दिख रहा है इनको, पर ये शीशे के आर-पार जो लोग इनको दिख रहे हैं, वो लोग जिंदा नहीं हैं। उस शीशे के बाहर, उस होटल के नीचे 4-5 लोग खड़े हुए हैं, जो कटे-फटे सी हालत में हैं, जिनके कपड़े पुराने, जिनके शरीर से खून बह रहा है। ऐसे लोग इनको अपने होटल के नीचे दिखाई। ये होटल 3rd फ्लोर पे था। ये होटल का जो रूम था वो तीसरे माले पे था, 3rd फ्लोर पे। अब जो लोग नीचे खड़े दिख रहे हैं ना, वो लोग इनको देख के हँस रहे हैं और कह रहे हैं अब तुम भी हमारे जैसे ही यहाँ पर खड़े हो, हमारे साथ। कुछ टाइम की और बात है, कुछ टाइम के बाद तुम भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े होगे जहाँ पे आज अभी लोग बहुत डर रहे हैं। ये सैम और रिया गेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी में बाहर से गेट नॉक नॉक
अब ये सोच रहा है कि मैं खोलूं कि नहीं खोलूं। अबे कान लगा के कहता है कौन है? कहता सर रूम सर्विस, खाना लेके आया हूँ आपके लिए। रिसेप्शनिस्ट ने क्या कहा था आपको पता है ना? ये 9:30 बजे के बाद हमारे यहाँ किचन बंद हो जाता है। तो ये 1:30 बजे कहाँ से खाना लेके आया? और इन्होंने तो खाना ऑर्डर भी नहीं किया था क्योंकि उनको भूख ही नहीं थी। अब ये दोनों सोच रहे हैं यार गेट खोले कि नहीं। अब ये गेट पे नॉक नॉक बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा नॉक नॉक बढ़ रही है। अब ना थोड़ी देर में इसका भाई नीचे आ जाता है होटल के। अब इसका भाई इसको देख रहा है और कह रहा है नीचे आ ना, नीचे आ, ऊपर क्या कर रहा है तू? अब इसका भाई ऊपर आता है और ये दोनों ना एक दीवार से लग के बैठे होते हैं। जब इन दोनों को उस होटल से नीचे लेके आया जाता है ना, तो उसका भाई इससे एक बात कहता है तू इस खंडर में कर क्या रहा है? एक खंडर तो कब से बंद है? कह रहे खंडर? कह रहा है होटल। अब वो पीछे देखता है, एक खंडर होटल, एक ऐसा खंडर होटल जो 4-5 साल से खंडर हो चुका था, तो जिसकी दीवारें जर्जर होके टूट चुकी थी, जिसकी छत पे प्लास्टर टूटने लगा था, ऐसा एक होटल जैसलमेर में है। अब ये दोनों बहुत देख के आश्चर्यचकित है कि यार हम वहां थे, ये खंडर एकदम कूड़ा हो रखा, टूटा फूटा। जब ये लोग आए थे इनको एकदम लाविश लगा था, होटल कितना अच्छा है, लोग दिखे थे अंदर। रिसेप्शनिस्ट से बात, आईडी कार्ड दिखाएं। कभी कभी जो आप सोचते हैं ना वो कभी कभी रियल में नहीं होता। आप जिसकी खोज में निकले हो ना, आप प्रेत की खोज में निकले थे, आपको प्रेत दिख गया। इसलिए कहते हैं कि इन चीजों से दूर रहें। होटल बंद इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे कुछ टाइम पहले ना आग लग गई थी। एक वर्कर की नादानी से, जो वहां पे रसोई थी ना, जो भी वहां पे सिलेंडर रखे थे वो फट गए थे और उसी से पूरे होटल में आग लगी। जो व्यक्ति उस होटल के अंदर था वो व्यक्ति उस वक्त मर गया था। और वो होटल जब से ऐसा ही है, जो भी उसके अंदर मर गए थे ना, वही आत्माएं उसको, सैम और रिया को अपने शीशे से नीचे देखा। उसका भाई आता है और सैम और रिया को वहां से ले जाता है अपने। इनका बाद में उतारा भी होता है, मेहंदीपुर बालाजी लेके जाया जाता है, तब जाके ठीक होता है। तो आपसे मैं हर स्टोरी में आखिरी में एक ही बात कहता हूँ, इन चीजों से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। और एक बात जो मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या स्टोरी सुनने से भूत प्रेत आते हैं? तो नहीं भाई, स्टोरी सुनने से भूत प्रेत नहीं आते हैं। हाँ, उनके बारे में ज्यादा सोचने से, अगर आप सोच रहे हो उनके बारे में, पढ़ रहे हो उनके बारे में, रिसर्च कर रहे हो उनके बारे में, तो आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने की संभावना बढ़ जाती है। या आप अगर ऐसी हॉन्टेड जगहों पे जाते हो बिना किसी कवच के, तो आपको ऐसी चीजें दिखती हैं या ऐसी चीजें दिखने की संभावना बढ़ जाती है। मिलता हूँ एक अगली स्टोरी में, जब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। इन चीजों से जितना हो सके दूरी बना के रखें, आपके लिए